हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक एपी है जिसका फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 11 और उसके बाद इसके फिफ्थ और सेवंथ टर्म का सम दिया हुआ है, यानी कि एडिशन दिया हुआ है 34। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है इस एपी का क्या होगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहां पे दिया है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, तो यहां पे T4 गिवन है, गिवन T4 जो कि 11 है। उसके बाद दिया हुआ है द सम ऑफ द फिफ्थ। अच्छा, इसको ए और डी के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। और दिया है कि द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 34। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ फिफ्थ यानी कि T5 एंड T7 का सम दिया हुआ है जो कि 34 है। ठीक है ना, एंड ये 34 है। तो हमें बताना है इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको भी हम ए और डी के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 4d। T5 को हम a प्लस 4d लिख सकते हैं, प्लस T7 हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a प्लस a ये 2a हो जाएगा, 4d प्लस 6d ये 10d हो जाएगा इज इक्वल टू 34। अब इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे 5d हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 34। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2 17 हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों ही इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है और 2 वेरिएबल में है। यहाँ पे a और d दोनों ही वेरिएबल है, हमें पता नहीं कि a और d का वैल्यू क्या है, वही हमें d का वैल्यू पता करना है। ठीक है ना, हमें केवल कॉमन डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कॉमन डिफरेंस, आप चाहो तो फर्स्ट टर्म भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है। यहाँ पे 2 इक्वेशन ऑलरेडी हमें मिल गया है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वहां से। अब दोनों को सॉल्व करके हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। इस इक्वेशन में भी a है, यहाँ भी a है। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो a से a कैंसिल, केवल d बच जाएगा और हमें d ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहे हैं। ठीक है ना, आप 1 माइनस 2 भी कर सकते हो, हम यहाँ पे 2 माइनस 1 कर रहे हैं क्योंकि 5d यहाँ पे ग्रेटर है, तो 5d माइनस 3d करेंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम सेकंड माइनस 2 कर रहे हैं। तो अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला जो भी टर्म्स है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस है माइनस है कैंसिल, प्लस 5d माइनस 3d ये 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 17 माइनस 11 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि जो भी एपी दिया हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में केवल कॉमन डिफरेंस ही पूछा है, आप चाहो तो फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे डी का जो भी वैल्यू आया है दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं डी का वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। a प्लस d का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 11। तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 11, तो a कितना आ जाएगा, 2। 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में भी रखेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे d का वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 17, ये 15 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 17 माइनस 15 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व करने, इक्वेशन को सॉल्व करने सीखे होंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। 3 मेथड होता है वहाँ पे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन से इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो a से a कैंसिल हो गया, हमें d का वैल्यू मिल गया 3। ठीक है, अब d का वैल्यू अगर हमें a फाइंड करना होगा तो d का वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में a का वैल्यू नहीं पूछा है, केवल कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन था, यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ था जो कि 11 है,
तो इसको हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करके ए और डी के टर्म भी लिख दिए, ए प्लस 3d इक्वल टू 11। उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए। उसके बाद फिफ्थ और सेवन्थ टर्म का सम दिया हुआ था, एडिशन दिया हुआ था, जो कि 34 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम a प्लस 4d, यहाँ से मिल जाएगा a प्लस 6d। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू 17 मिल गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो a से a कैंसिल, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2d इक्वल टू 6, ठीक है। 2 माइनस 1 किए हैं, अब 1 माइनस 2 भी करोगे तो d का वैल्यू 3 ही आएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2d इक्वल टू 6 आ गया, d का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3। अब अगर हमें a का वैल्यू फाइंड करना होता तो हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू रख देते हैं, हमको a का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा जरूर आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।